नमस्कार, सुप्रभातम। आज हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे। सबसे पहले जान लेते हैं कवि रहीम के बारे में। रहीम का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ और इनका देहावसान 1626 ईस्वी में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था और ये अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। रहीम कई भाषाओं के ज्ञाता थे, उदार हृदय और विद्वान पुरुष थे। अकबर के दरबार में उनको पूरा सम्मान मिला। ये कवि होने के साथ साथ एक अच्छे योद्धा भी थे। इन्होंने हिंदू धर्म के प्रति अपना पूर्ण आदर प्रकट करते हुए और महाभारत, रामायण, पुराण, गीता आदि ग्रंथों के पात्रों तथा घटनाओं को अपनी रचना में उदारता के साथ प्रयोग किया है। इनके प्रमुख जो छंद हैं वो दोहा, सोरठा, बरवे और सवैया आदि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं दोहावली, बरवे नाई का भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक तथा नगर शोभा आदि हैं। आइए अब जानते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में आए हुए इनके दोहों के बारे में। जहि मन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। रहीमा कहाँ करे तलवारी। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम छोटे लोगों के महत्व तथा एक लक्ष्य पर ध्यान दिए जाने के महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को जब बड़े लोगों से जान पहचान हो जाए तो अपने छोटे साथियों का त्याग नहीं करना चाहिए। ये बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि सुई और तलवार का उदाहरण देते हुए जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। सुई जहाँ काम आती है वहाँ पर तलवार कुछ नहीं कर सकती। इसलिए जैसा अवसर हो वहाँ पर वैसे ही व्यक्ति काम आते हैं, वैसे ही साधन काम आते हैं। इसलिए मौकाप्रस्त लोग जो अवसर पाकर पुराने या गरीब मित्रों को भूल जाते हैं और नए अमीर या बड़े लोगों के पीछे चलने लगते हैं और उनके सामने अपने पुराने मित्रों को तवज्जो नहीं देते, उनके ऐसे अवसरवादी लोगों को समझाते हुए उन्होंने कहा कि रहीमन देख बड़ेन को, बड़े लोगों को देखकर लघु न दीजिए डारी, छोटे व्यक्तियों को त्यागना नहीं चाहिए। क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ सुई आती है, वहाँ तलवार का कोई उपयोग नहीं होता है। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम की उपदेशात्मक और परामर्शपरक शैली का प्रयोग हुआ है और दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, क्योंकि छोटे और बड़े लोगों की उपयोगिता को समझाने के लिए उन्होंने सुई और तलवार का सुंदर दृष्टांत दिया है। दूसरा दोहा है, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाय। रहीमा फूले फले अघाय। एक साधे, एक यानी एक, साधे यानी साधना, ध्यान देना, और सब सधे, और सब साधे सब जाए। जाए मतलब हाथ से निकल जाना, छूट जाना, विफल हो जाना। रहीमन मूल ही सींचबो, मूल ही यानी जड़, जड़ के सींचने से। फूले फले अघाय, अघाय यानी जी भरकर, मनचाहा, स्वैच्छिक, मनवांछित। तो एक के साधे सब सधे मतलब एक को साधने पर सब सध जाते हैं, सब साधे सब जाए। और सबको अगर संभालना चाहें, सबके ऊपर ध्यान देना जाए तो वो एक भी छूट जाता है। जैसे वो एक कहावत है, आदि छोड़ पूरी को धावे, आदि मिले न पूरी पावे। तो इस प्रकार से रहीम दास जी ने दोहे के माध्यम से समझाना चाहा है कि व्यक्ति को उस एक व्यक्ति को संभालना चाहिए जो सभी का मूल आधार है, जो सबका नेता है, नेतृत्व करता है। उस एक को साथ देने से अन्य सभी व्यक्ति और वस्तु भी वश में आ जाती है। यदि वृक्ष के केवल जड़ को आदमी सींचे तो सारा वृक्ष हरा भरा रहता है और फलता फूलता है। वो पूरे वृक्ष पर अगर पानी डालने जाएगा तो
कुछ भी उससे हाथ लगने वाला नहीं और वृक्ष सूख जाता है। तो इस प्रकार से वृक्ष का और जड़ का उदाहरण देकर, दृष्टांत देकर कवि ने एक व्यक्ति या ऐसी वस्तु को साधने के बारे में कहा है जो सबके मूल या आधार है। तो उसका दृष्टांत देकर कवि ने अच्छी तरह से व्यक्ति को कहाँ ध्यान देना चाहिए। चतुर व्यक्ति सदा काम की जड़ पर ध्यान देते हैं और सबको साधने का प्रयत्न करता है, उसके सारे प्रयास बेकार हो जाते हैं। इस दोहे में भी दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है और शैली वही उपदेशात्मक परामर्शपरक है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए ते सोई फल दीन रहीमा, ते सोई फल दीन। इस दोहे में कवि रहीम संगति के असर के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि आदमी जैसी संगत करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, वह वैसा ही हो जाता है। कदली यानी केला, सीप सीपी, भुजंग यानी सर्प, मुख स्वाति एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र के अंदर गिरने वाली बरसात की जो बूंद होती है उसके गुण 3 प्रकार के होते हैं। तीनों के संगत में, कदली, सीप और भुजंग, तीनों के संपर्क में आने से अलग अलग फल होते हैं। जैसी संगत बैठिए तेसोई फल दीन, जैसा व्यक्ति संगत में रहता है वैसा ही उसे फल मिलता है। जैसे कदली यानी केले के संपर्क पे आने पर स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है वो कपूर बनती है, सीपी में गिरने से वह मोती बनती है, और सर्प भुजंग यानी सर्प के मुख में गिरने से वही जो स्वाति नक्षत्र की बारिश की बूंद है वो जहर बन जाती है। तो संगति के और असर का प्रतिपादन कवि रहीम ने इस दोहे में भी, और कदली, सीप, भुजंग, स्वाति नक्षत्र की बूंद का जो दृष्टांत कवि ने दिया है उस कारण से दृष्टांत अलंकार है। शैली व्यंग्यात्मक और नीति की शिक्षा देने वाली है, व्यवहार में आने वाली, और लक्षणा शब्द शक्ति का इसमें प्रयोग हुआ है। और संगति के असर को कवि ने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से समझाया है कि व्यक्ति को हमेशा अच्छी संगति ही, सत्संगति ही करनी चाहिए। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रही मन भंवरी के भय, नदी सिरावत मोर रहीमा, नदी सिरावत मोर। इस दोहे में कवि रहीम ये बताने जा रहे हैं कि अपना स्वार्थ पूर्ति होने के बाद व्यक्ति का व्यवहार कैसे बदल जाता है, आदमी कैसे रंग बदलता है। इस बात को बताते हुए कहते हैं कि काज परे यानी काज पड़ने पर कछु और है। व्यक्ति का व्यवहार जब उसे काम पड़ता है तो कुछ और होता है, और काज सरे कछु और, जब उसका काम निकल जाता है। काज सरे यानी काम निकल जाने पर, काम पूरा हो जाने पर उसका, उसी व्यक्ति का व्यवहार कुछ और हो जाता है, अर्थात बदल जाता है। रही मन भंवरी के भये, नदी सिरावत मोर। कवि रहीम और मोर जो शादी ब्याह में मोड़ दूल्हे के सिर पर बांधते हैं उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब आदमी का उससे काम निकल जाता है, जब काम पड़ता है तो बाज़ार में ढूंढ कर मोड़ खरीद कर लेकर आते हैं और उसको बहुत संभाल कर रखते हैं और सिर पर धारण करते हैं। लेकिन जब शादी संपूर्ण हो जाती है तो उसी मोड़ को रहीमन भंवरी के भय, भंवरी यानी फेरे पड़ जाने पर, भांवरे पड़ जाने पर, विवाह संपन्न हो जाने पर उसको नदी में बहा दिया जाता है, सिरा दिया जाता है। नदी सिरावत मोर, सिरावत यानी सिरा देते हैं, यानी बहा देते हैं, डाल देते हैं, खमा देते हैं, तो उसको नदी में बहा दिया जाता है। अपना स्वार्थ पूर्ण हो जाने के बाद आदमी का जो व्यवहार है वो किस प्रकार से बदलता है उस पर कवि ने चुभता हुआ कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है। इसमें भी दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है और शैली व्यंग्यात्मक है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।